सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज का ट्रेड थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या सीन है। ठीक है, देखो मॉर्निंग का ट्रेड है, सेकंड हाफ में तो अब शायद नहीं करेंगे, तो अभी यही इसमें ही हो गया तो हमारा अच्छा है ना। तो अब और नहीं करना चाहिए। देखो, आज के ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है ना कि ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पर नीचे गया था, फिर ऊपर आया, यहाँ से नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर खुला अगले दिन और ऊपर आकर अच्छा खासा ब्रेकआउट देकर क्लोज कर दिया। तो अब ये दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। जब ये जो ब्रेकआउट होते हैं ना, ये ऐसे मान लो करके होल्ड करके इसने ब्रेकआउट दे दिया। अगर ये ब्रेकआउट ना बहुत नीचे से वन वे सीधा चला जाता है काफी ऊपर, तो क्या होता है ना कि इसको एक बार रीटेस्ट करने आना होता है, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा ही ऊपर गया होता है ना, तो ये कई बार क्या होता है कि ऊपर से अगर आ रहा है ना गिरता हुआ, तो यहाँ पे कई बार रुकता नहीं है, रुक कर वापस ऊपर आता नहीं है, ये अंदर आ जाता है और ये फेक ब्रेकआउट बन जाता है। ये ऊपर का पूरा सेटअप जो सीन है, ये फेक ब्रेकआउट की तरह काम करने लगता है। फिर अगर प्राइस अंदर आ गया, इसके ऊपर होल्ड नहीं किया तो, ठीक है। अभी उसी हिसाब से यही लग रहा है, ये बाइंग साइड तो गया था, लेकिन आज फेल होता हुआ दिख रहा है, काफी नीचे आ गया। हालांकि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 11 बजे, अभी तो आधा दिन पड़ा है, ठीक है, हाफ डे इसके पास है। हो सकता है ऊपर आ जाए, आ जाएगा तो ठीक है, देख लेंगे। लेकिन फिलहाल इससे सिनेरियो के हिसाब से मैं अभी अभी तक एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या सीन है। अभी हमें ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, देखो। अब मैं आपको 5 मिनट चार्ट में लेके आता हूँ। देखो 5 मिनट चार्ट में ना, ये जो ब्रेकआउट हुआ था कल, हुआ ये यहाँ से, ठीक है। कल इसने ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और ये 100 पॉइंट का करीब मूव था, ठीक है। काफी बड़ा मूव था, छोटा सा बाद में प्रॉफिट बुक भी हुआ, ये थोड़ा सा नीचे भी आया, ठीक है। अगर ये इतना ही अच्छा होता ब्रेकआउट, तो ये हाई पे क्लोज करने की कोशिश करता, ये 50% ज्यादा पुल बैक नहीं लेता इतने मोमेंटम का, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये इतना ऊपर गया ही था 100 पॉइंट, तो ये डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो अगर इसको ऊपर ही जाना होता ना आज, अगर इसको ऊपर ही जाना होता, जब बड़े लोगों को ऊपर ही लेकर जाना होता, तो वो इन लोगों को निकलने नहीं देते, ये लोग निकलते नहीं। अब देखो, इसमें आधे लोग तो कल ही निकल गए, ये जो डाउन मूव आया इंट्राडे वाले जो भी होंगे मान लो, आधे लोग तो कल ही निकल गए, तो बचे कितने? आधे, हाफ लोग बचे इसमें, ठीक है। अगर हमें इस ब्रेकआउट को सस्टेन करके ऊपर रखना था, तो हमें इन सभी लोगों की जरूरत थी पहले तो, ठीक है। सभी बायर हमें चाहिए थे, सभी बाहर बायर अपने साथ होते, और फिर ये और ऊपर जाता। अब एक कंडीशन में दिख रहा है कि आधे बायर निकल गए थे, ठीक है, वो भी छोड़ो, चलो। अगर ये बाहर निकल गए मान लो, अब ये जो उनमें से जिसने भी होल्ड किया है, ठीक है, अब उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है? उसको चाहिए होता है गैप अप, सिंपल। उसको गैप अप चाहिए होता। अगर ये डायरेक्ट उसको गैप अप दे देंगे, तो इनमें से जो रुके होंगे, जो रुक कर बैठे हैं, वो भी तो निकल जाएंगे ना। इनको गैप अप नहीं देना चाहिए, अगर इसको ऊपर लेके जाना था, इनको गैप अप नहीं करना चाहिए था। गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए था किसी भी हालत में, इसको साइडवेज ओपन होना चाहिए था। यहाँ से ये पुल बैक ले लेता तो अच्छा रहता, थोड़े से पॉइंट नीचे आता और फिर ये घूम जाता, ठीक है। यहाँ से इसके लिए पुल बैक लेना सबसे बेस्ट सिनेरियो था, क्योंकि बायर डरते नहीं फिर, ठीक है। बायर को प्रॉफिट बुक करने का कोई लॉजिक रीजन नहीं मिलता, ठीक है। इन्होंने 100 पॉइंट कल कर दिया, 10-20 आज को ऊपर कर दिए। तो हर कोई ये सोचता है ना, अगर कोई भी ओवरनाइट लेकर जाता है, वो ये सोच कल को ऊपर खुलेगा, ठीक है। अब ऊपर 10-20 खुले, 50 खुले, 100 खुले, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि उसका टारगेट होता है सिर्फ गैप अप तक का टारगेट होता है, उसके आगे उसका टारगेट नहीं होता। उसके आगे तो वो इंटरडे में और ट्रेड प्लान करते हैं। तो इन्होंने गलती यही कर दी ना इसी ट्रेड में, कि इसमें पहले तो हमें आधे निकले लोग दिख रहे हैं कि आधे निकल गए होंगे, ये ना जो नीचे की तरफ आया। दूसरी बात ये है कि इन्होंने गैप अप खोल दिया। अब गैप अप खोल दिया, तो इसमें से जो बार बचे होंगे वो भी तो नहीं रुकेंगे ना इसमें। अब वो भी अब क्यों रुकेंगे? उनको गैप अप का एक्सपेक्टेशन था, उनको गैप अप मिल गया, बात खत्म हो गई उनकी। तो ये लोग भी नहीं रुकेंगे इसमें, बाहर रुकेंगे नहीं। बाहर कब रुकते? अगर ये यहाँ कहीं साइडवेज खुल जाता है इसके बीच में, तब ये होल्ड करते, तब देखते कि शायद और ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर अगर धीरे धीरे आ रहा होता, तब भी बार इतना डरते नहीं, फिर यहाँ पर और बायर इकट्ठे हो जाते और फिर को इसको और ऊपर लेकर जाते, ठीक है। इसको ऊपर लेकर जाते, यहाँ पे नए बायर आते, ठीक है, पुराने भी इतना खास निकलते नहीं। पुरानों
पुराने बायर्स को निकलने का कोई खास बहुत बड़ा लॉजिक नहीं मिलता, अनटिल अनलेस यहाँ पे वो बड़ी कैंडल ना रेड बन जाती तब तक वो नहीं निकलते, ठीक है। अगर उनको पैनिक सिनेरियो यहाँ पे नहीं दिखता फिर वो नहीं निकलते। तो ये बायर तभी रुकते अगर इनको कोई निकलने का रीजन ना मिला होता। इनको रीजन मिल गया, इनको गैप अप चाहिए था, गैप अप मिल गया, ठीक है, और वो ज्यादा ऊपर गया नहीं तो उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। तो इसीलिए जब ऐसा सिनेरियो आता है ना, तो तब क्या कर देखना पड़ता है कि ये बायर कितना टाइम तक अब होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इनकी कैपेसिटी देखनी होती है कि ये कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अब इनको तो गैप अप मिल गया, इनको गैप अप चाहिए था, गैप अप मिल गया, वो ज्यादा ऊपर नहीं गया तो इन्होंने डन कर दिया, एग्जिट कर दिया। अब इन्हीं का तो हमें सहारा चाहिए था, इनकी जो सपोर्ट के साथ हम और ऊपर जाना था, ठीक है। अब यही इनका ही अगर सेटिस्फेक्शन इनकी हो जाएगी, ठीक है, तो ये तो निकल जाएंगे, फिर हम और ऊपर नहीं लेके जा पाएंगे। इसीलिए प्राइस आज ऊपर नहीं गया। साइडवेज खुलता तो यहाँ से छोटा सा पुल बैक ले लेता तो कोई डरता भी नहीं, फिर आराम से ऊपर आ जाता, ठीक है। लेकिन वैसा हुआ नहीं, डायरेक्ट ऊपर खुला। यही बात हुई कि इन बायर को भी फिर प्रॉफिट बुक करना था, वो गैप अप चाहिए था, वो जितना भी मिला 10 20 50 जितना मिला उनको मिला गैप अप, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और इसमें से जो बचे थे थोड़े बहुत वो भी यहाँ पर फिर निकलना शुरू हो गए, ठीक है। यही रीजन है कि अब ये ऊपर टिका नहीं। अब देखो, अब अगर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, अब इससे यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये इसके एक स्पोर्ट बनना था वो भी नहीं बना, ठीक है, क्योंकि पास में ये स्पोर्ट था मेन, ठीक है, वहां से आ गया। और सपोर्ट तो तभी लेता ना अगर सपोर्ट के ऊपर होल्ड करके उसको ऊपर लेकर आए, तभी स्पोर्ट की तरह कहलाता है वो। अगर स्पोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे से टच कर रहा है तो फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से फिर मान लो आ भी जाता है तो ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसका सपोर्ट बनेगा। जो जो इसने लेवल्स पीछे छोड़कर गया, ये हर हर स्विंग जो है इसका हर वो सॉरी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इसके अगर ऊपर आते इसके लिए ऊपर रेजिस्टेंस बहुत से हैं, ऊपर आएगा तो धीरे धीरे करके शायद आएगा, बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि ऊपर आएगा, क्योंकि अगर ऊपर आना होता ना तो ये ऐसे नीचे जाना ही नहीं चाहिए था। अगर बायर अग्रेसिव एक्टिव होते तो इसके ऊपर से ही घुमा देते, ठीक है, इतना नीचे आने ही नहीं देते। इन्होंने इतना नीचे आने दिया, इट मीन्स की थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है कि ऊपर जाएगा कि नहीं, थोड़ा डाउट ही लग रहा है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे घुस गया, ठीक है, उसको इतना नहीं घुसना चाहिए था, कम से कम इस लेवल को होल्ड कर लेता। इन इन लेवलों को कम से कम होल्ड करना चाहिए था, ऊपर के लेवल्स को। ये देखो यहाँ पे कहीं खुला और नीचे आया, होल्ड किया नहीं, बस नीचे घुसते चला गया। तो बैंक निफ्टी तो ज्यादा गिर गया काफी, तो इसने सभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनाने थे वहां पे तो ये ब्रेक करके नीचे आ गया। तो इसके लिए भी हर 50 पॉइंट के बाद इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, ये देखो। तो इसके लिए भी ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे प्रीमियम भी नहीं बढ़ते, फिर ज्यादा दिक्कत वहां पे आ जाती है, टाइम डिके बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि अगर धीरे धीरे ऊपर आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी बहुत समझने वाली बात है। अगर आप बाइंग का सोच भी रहे हो ना कि बाई करेंगे, इसमें बाइंग ट्रेड लेंगे, देखो पहले जो दिख नहीं रहा वो आप लेना चाह रहे हो, जो दिख रहा है वो आप ले नहीं रहे, ठीक है। पहले जो दिख रहा है पहले वो ले, जो पहले अपने हाथ में है ना पहले वो करना चाहिए ना। जो आगे चलकर 2 3 घंटे बाद होना है आप उसको अभी से देख रहे हो, नहीं, पहले जो खुद हाथ में होता है वो करना चाहिए। इन बायर्स को निकलना नहीं चाहिए था, इनको कोई रीजन नहीं देना चाहिए था, और दूसरे बड़े लोगों को इन बायर्स को रीजन नहीं देना चाहिए था निकलने का। इन्होंने रीजन दे दिया, इन्होंने और गैप अप खोल दिया और उनको रीजन मिल गया और ये निकल गए यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद नहीं रुकने वाले थे जब तक ये स्पोर्ट के पास नहीं आता। अब स्पोर्ट पे जब आता है तब वहां पे बायर्स की एक्टिविटी दिखनी चाहिए, ठीक है, कुछ अग्रेसिवनेस होना चाहिए। यहाँ पे एक भी कैंडल बायर्स ने उठाई नहीं ऊपर, ठीक है, एक भी कैंडल में रिजेक्शन नहीं दिया, अच्छा खासा कुछ नहीं दिया, सिंपली नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट बन जाए, वापस रिवर्स कर जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है, चांसेस बहुत कम है। अब ये नीचे आएगा, अब ये नीचे अगर रेजिस्टेंस ही लेगा यहाँ पर, यहाँ से रेजिस्टेंस ही लेने की कोशिश करे तो बाइंग साइड अब मैं ट्रेड नहीं लेंगे हम, ठीक है, हमने इस साइड ही लिया। इस साइड मैंने देखो मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया मैं वो बता देता हूँ। देखो सिंपल ये स्ट्रेच था, ठीक है, आज गैप अप खोला, ये कल का हाई था, ठीक है, गैप अप खोला, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर मैंने वेट किया, इसने थोड़ी सी रेंज बनाई, जैसे ही इसने इसको फिर नीचे आना शुरू कर दिया ना, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था, मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा था। मुझे था कि इतना गैप है तो थोड़ा नीचे तो आना ही है, तो हमने इसको फिर होल्ड किया, ये अच्छा खासा नीचे आया, लेकिन आया थोड़ा धीरे धीरे, बट ठीक है, यहाँ तक का टारगेट था पहला।
उसके बाद इसने होल्ड नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, मैंने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो अभी इस रीटेस्ट इसने किया है नीचे से, अगर रीटेस्ट किया, अब अगर फॉल करता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ कहीं बाकी हाफ भी निकाल देंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये बहुत सिंपल और अच्छा ट्रेड था। देखो जो पहले दिखता है ना, पहले वो नहीं मिस करना चाहिए। अब इसको आप देखो, इसको आप दोनों तरह से ले सकते हो। आप इसको अ, एक मिनट, ये देखो, आप इसको ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, उस बेसिस पे ले लो यहाँ पे एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। जहाँ आप इसको ऐसे रेंज मान लो कि ये रेंज है छोटी सी, ये वाली, एक मिनट साफ करके से मान लो कि ये रेंज है, ये वाली रेंज है, ठीक है। इस रेंज को ये ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे ले सकते इसके ऊपर स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद इसने होल्ड किया, फिर तो आप कहीं पे भी ले सकते थे, इसमें अच्छे ट्रेड थे, ठीक है। अब व्यू क्लियर है तो यहाँ पे लेना चाहिए। देखो व्यू सिंपल था यार, अपना प्रॉफिट बुकिंग का व्यू था, क्योंकि ऑलरेडी कितना स्ट्रेच हुआ था, कल ही 100 पॉइंट स्ट्रेच हो गया था। मैं दिखा देता हूँ, जहां से बाइंग आई थी वहां से हम बात करेंगे। ये देखो यहाँ कहीं से बाइंग आना शुरू हुआ था, वहां से इसके हाई तक 100 पॉइंट का स्ट्रेच था, देखो, ठीक है। 100 पॉइंट बहुत होते हैं निफ्टी फिफ्टी के लिए, ठीक है। तो स्टॉप 100 पॉइंट का स्ट्रेच है तो अच्छा खासा स्ट्रेच है ना, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना भी है तो एक बार रीटेस्ट तो करना पड़ेगा, अगर यहाँ से निकला है तो ऊपर रीटेस्ट करके फिर ही जा सकता था। अब रीटेस्ट के टाइम लोगों ने कुछ ज़्यादा खास दिखाया नहीं। अब पता नहीं अगले नेक्स्ट हाफ में भी क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे या इसके नीचे घुसते रहेंगे, हमें पता नहीं, बट हमारा डन हो गया, हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।